हाय एवरीवन, मेरा नाम है मे गौतम। और जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं उनको ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाला है। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की सोल के बारे में। हमने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग लव कनेक्शन, सोलमेट, काफ़ी चीज़ों पे बात की। लेकिन आज का जो टॉपिक है, हम कह सकते हैं इट इज़ अ वेरी ट्रेंडी एंड वेरी हॉट टॉपिक दीज डेज। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है और कहीं ना कहीं हर पर्सन इस टॉपिक से आज के टाइम में कंसर्न है। तो इस टॉपिक पे डिस्कशन और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के लिए मैं बुलाना चाहूँगी जो हमारी गेस्ट हैं, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, डॉक्टर खुशी सावरकर। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी में पिछले 6 साल से जुड़ी हुई हैं। ये न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, हीलिंग एक्सपर्ट है, लामा फेरा हैं और इंटरनेशनल अवार्ड जो है ये जीत चुकी हैं। और साथ ही 28 अचीवमेंट अवार्ड्स इनके पास है। तो हाय खुशी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, नमस्ते। एक बार फिर दोबारा आपसे मिलकर खुशी हो रही है। एक तो आपका नाम ही खुशी है और Yes. जितनी बार भी आपसे मिलते हैं हमें बेहद खुशी होती है। तो जी। आज का जो ये हॉट टॉपिक रहने वाला है, मैं आपको बता दूं, ब्लैक मैजिक, काला जादू। हर पर्सन इससे कहीं ना कहीं आज कंसर्न है। बहुत तो ज़्यादा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कैसे ये पता चले कि एक तो काला जादू होता क्या है, वो आप हमें बताइए जो जो लोग नहीं जानते हैं। और कैसे आप ये जान सकते हैं कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवाया है? ब्लैक मैजिक, काला जादू, ये अब से नहीं, ये शास्त्रों से पहले से ही चीज़ें जो है ना, ब्लैक मैजिक चीज़ें चलती आती जा रही है। जैसे कि आप भी, हम रिसेंटली अगर न्यू एनर्जी के हिसाब से सुने तो हुडू उड़ू एनर्जी, जो कहीं ना कहीं उड़ू एनर्जी होती है वो अच्छी होती है, पर कभी कभी उस टाइम पे ये वाइट मैजिक की जगह ब्लैक मैजिक का काम करता था। और जैसे कि कुछ तांत्रिक क्रियाएं, जैसे कि तांत्रिक कर्म कांड, जैसे कि कुछ किसी का बुरा करना हो तो सात्विक तरीके से नहीं, तांत्रिक चीज़ों से चीज़ें खराब करते थे। मतलब किसी का बुरा करना है, किसी के लिए चीज़ें खराब करने की, वो हमसे आगे ना बढ़ पाए, वो हमारे ये लाइफ अपने फायदे के लिए चीज़ है। फायदे के लिए चीज़ें, वो हमसे आगे ना बढ़ पाए। एक जेलेसी, किसी के लिए अगर हम तांत्रिक क्रियाएं जो करते हैं वो सामने वाले के लिए, जैसे कि आप सामने वाला बंदा जो है आगे ना बढ़ पाए। प्रॉपर्टी के लिए खास करके ब्लैक मैजिक चीज़ें की जाती है। जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, और ये हमारे मतलब जैसे कि घर पे ही ये चीज़ें होती है कि सघन सगे संबंधी होती है, उनकी प्रॉपर्टी ना मिल जाए, या फिर ये चीज़ें अगर देखेंगे तो बाहर चीज़ें नहीं हो रही, ये चीज़ें आपके घर पे ही हो रही है, इन रिलेटिव्स में, इन रिश्तेदारों में, कि वो हमसे आगे ना जा पाए, वो हमसे आगे ना बढ़ पाए, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी ना हो, कुछ भी ग्रोथ जो अगर आप करना चाहते हैं वो चीज़ें। जैसे कि किसी के घर पे सडनली मृत्यु होती जा रही है, जैसे बैक टू बैक, जैसे कि बहुत सालों साल में, जैसे 2-3 साल में घर पे डेथ हो रही है, तो वो भी ब्लैक मैजिक का कारण है। तो ये कारण ब्लैक मैजिक का कारण इसलिए होता है क्योंकि आपके घर पे कुछ वंश ना रहे। ये नहीं देखेंगे कि औरतें औरतें बैक टू बैक मर रही है, आदमी की डेथ हो रही है, बैक टू बैक कहीं ना कहीं आदमी की डेथ हो रही है, औरतों की नहीं हो रही है। तो क्यों? क्योंकि घर को बढ़ाने वाला आदमी होता है, लेडीज़ घर जी। पे रहती है। तो वो चीज़ों को लेके ब्लैक मैजिक चीज़ें ज़्यादा होती है। ब्लैक मैजिक चीज़ एक तांत्रिक क्रिया होती है, जो थोड़ी अघोर क्रिया भी होती है ना। अघोर क्रिया में एक पॉजिटिव वे में भी हम काम कर सकते हैं, नेगेटिव वे में भी काम कर सकते हैं। तांत्रिक क्रिया में भी सेम चीज़ है कि आप बुरी चीज़ों में भी काम कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों में भी काम कर सकते हैं। बट ये है कि आपकी मेंटेलिटी, आपके माइंड में क्या चीज़ चल रही है और आप किस चीज़ों से वो काम करवा रहे हो। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं काला जादू इज़ समथिंग कि जिससे आपको फ़ायदा हो और दूसरे को नुकसान। हाँ, यस, अच्छा। दूसरे को नुकसान हो, और दूसरों को नुकसान इसलिए हो क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। जी। तो इसे कैसे पता लगाया जा सकता है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है? ब्लैक मैजिक जब होता है घर पे, तो एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी, हेल्थ इशू आना, आपको काम पे जाना है पर आप काम पे नहीं जा पा रहे हो, और आपको सडनली कुछ ना कुछ बीमारी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, या फिर चोट लग जाना, बुखार आ जाना सडनली, या फिर घर पे माता पिता की हेल्थ ख़राब हो जाना। और स्किन जो है ना, हमारा स्किन टोन जो होता है ना, वो ब्लैकिश होने लग जाता है सडनली। ओके। हम कहते हैं कि पानी का असर है, हवाओं का असर है, हम धूप में रहते हैं उसका असर है, पर वो चीज़ नहीं होती। आपकी स्किन टोन एकदम से ब्लैक होने लग जाती है, रेडिश तरीके से धीरे धीरे करके आपकी स्किन जलने लग जाती है। तो तब आप समझ लेना कि अगर आपके घर की स्किन टोन अगर आपकी चेंज होने लग रही है तो 100% ब्लैक मैजिक हो रहा है, उसको अवॉइड मत कीजिए। तो ये मतलब पर्टिकुलर पर्सन पे अगर ब्लैक मैजिक हुआ है तो उसके साथ ये स्किन टोन वाला फैक्टर होगा, या घर पे हुआ है तो घर सबके पे साथ सबके होगा? साथ होगा। अच्छा, अगर किसी ने घर के ऊपर यस, ब्लैक मैजिक किया है तो सभी पर्सन सभी के जितने भी साथ, रहते हैं हाँ, उनके वो साथ ही स्किन इम्पैक्ट टेक्सचर ही पड़ेगा। पता चल जाता है। अगर आपकी स्किन ग्लो कर रही है, चमक रही है, तो आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आध्यात्मिक में हो, और आपकी स्किन का इतना अट्रैक्ट है कि आप किसी से भी अच्छे से बात करके, कम्युनिकेशन करके अपनी चीज़ें ठीक करवा रहे हो। पर हुँ। आप में जैसे बोलते हैं ना कि हम दिखने में अच्छे हैं,
पर हमारी स्किन टोन कहीं ना कहीं डल होती जा रही है, हमारे फेस पे वो ग्लो नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पे थोड़ी सी झुर्रियाँ आने लग गई हैं, या फिर रेडिश फेस हो रहा है मेकअप करने के बाद, या फिर कुछ हम अच्छे से तैयार होने के बाद भी अच्छे नहीं दिख पा रहे हैं। तो वो है कि हमारे ऊपर ब्लैकिश एनर्जी आ चुकी है, ओके। जिसका असर जो है ना पूरे बॉडी टोन के ऊपर भी दिख जाता है। अच्छा, और जैसा कि अभी आपने पहले एक बात बोली थी, तो उससे रिलेटेड मुझे ये पूछना था कि अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तो आपने बताया कि तांत्रिक विद्या और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके ये करवाया जाता है, तो इसे दूर करने के लिए भी क्या सेम ही क्रियाओं का यूज़ करना पड़ता है? तांत्रिक क्रियाओं को दूर करने के लिए चीज़ें, तांत्रिक क्रिया जैसे हम दूर करने जाए तो काफ़ी ज़्यादा टफ चीज़ें हैं। पूजा पाठ से भी चीज़ें करी जाती है, पर पूजा पाठ से चीज़ें किसी की निकल जाती है, किसी की नहीं। सेकेंड ऑप्शन आता है इसके लिए आपका मेडिटेशन। थर्ड चीज़ आती है कि आप जैसे जो हीलिंग मोडलिटीज़ जो अभी आ रही है, लामा फेरा हीलिंग थेरेपी हो गई, कैंडल थेरेपिस्ट हो गई, रेकी हो गया, जो आजकल ज़्यादा प्रचलित चीज़ें चल रही है। तो इन सारी चीज़ों से आप जो है अपनी हीलिंग टेक्निक से ब्लैक मैजिक रिमूव करवा सकते हैं एक मेडिटेशन के माध्यम से, जो काफ़ी टफ चीज़ है। ओके। यस। तो ब्लैक मैजिक जैसे कि अभी आपने बताया कि इस तरह के सिम्पटम्स जो हैं एक पर्सन के अंदर या एक फैमिली के ऊपर आ सकते हैं, तो इसको कैसे दूर किया जाए? अगर आपको रियलाइज़ हो चुका है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किसी ने करवाया है, पहले तो मुझे ये भी बताइएगा कि क्या ये पॉसिबल होता है कि ब्लैक मैजिक आपको पता लग जाए कि किसने करवाया है? पता चलता है, अच्छा, पता चल जाता है। 100% पता चलता है। आपके घर पे चीज़ें ऐसी होने लग जाती है, अनगिनत चीज़ें ऐसी हो जाती है कि सडनली चीज़ें जैसे कि आप दोनों में प्यार नहीं रहना, बच्चों में आपका प्रति प्यार नहीं रहना, फैमिली अलग हो जाना, एक दूसरे के प्रति गुस्सा आ जाना, एंगर बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ जाना। तो इंसान जैसे कि आदमी नहीं समझ पाते, आदमी काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। तो जैसे कि औरतों को समझ में आ जाता है कि कुछ तो चीज़ें हुई, क्योंकि इमोशनल चीज़ें औरतों में होती है। और ऑल्सो औरतें जो होती हैं वो छोटी-छोटी चीज़ें पकड़ के को बैठते बहुत हैं, हाँ। ध्यान रखती हैं। घर पे अगर बोलते हैं ना कि नमक भी खराब हो जाए, या फिर कुछ चीज़ें वेस्ट भी चली जाए ना, तो पता चल जाता है। तो वैसे यही भी चीज़ें जो है ना, ये फीमेल को ही ज़्यादा करके पता चल जाता है कि घर पे चीज़ें क्या घटित हो रही है, और अपने साथ चीज़ें क्या घटित हो रही है, और अपने पार्टनर के साथ चीज़ें क्या घटित हो रही है। फीमेल को बहुत अच्छी तरीके से पता हो जाता है, बहुत जल्दी पता लग जाता है। तो अगर आपको पता लगता है कि ब्लैक मैजिक हो चुका है और आपने जो इसको दूर कैसे करना है, तो उसके लिए सीधा बहुत एक आसान सा उपाय है कि आपने हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन जाना है। मंदिर जाने के बाद हनुमान मंदिर में वहाँ पे जो है ना, पंडित से बोल के उनको एक कहना है कि हमें अर्जी लगानी है। अच्छा। हाँ, हर हनुमान में पंडित होता है, जी। तो उनको कहना है कि हमें अर्जी लगानी है। सिर्फ उनके पास जाके आपने पहले बात अर्जी लगानी है। इनको कहना है कि मेरे घर पे जो भी दूषित चीज़ आई है, जो भी चीज़ें आई है, उसको दूर कर दो। ब्लैक मैजिक है या फिर कुछ और तो है, मुझे ये नहीं मतलब पता है। सुबह के समय करने का शाम कोई को निर्धारित समय है? शाम को अच्छा, जब शाम साढ़े को 7 पूजा बजे का जब समय आरती होता हो जाती है, है। 7:30 बजे की आरती होती है मंदिर में, 7:30 बजे की आरती के बाद तब जाके आपने जो है अर्जी लगानी होती है, नारियल लेके जाके दक्षिणा होती है, वो अर्जी लगा देते हैं पंडित जो होते हैं। अर्जी लगाने के बाद फिर वो चीज़ होती है कि आपको चीज़ें और दिखना स्टार्ट हो जाती है, और चीज़ें जो है ना थोड़ी सी रिमूव भी हो जाती है और दिखना भी स्टार्ट हो जाती है। फिर आपने जो है ना 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अच्छा, एक ही बार में? एक ही बार में, वो भी घर पे नहीं करना है, मंदिर में जाके करना है। काफ़ी टाइम लोग ऐसे करते हैं कि हम घर पे 108 बार का मंत्र चांटिंग कर लेते हैं, वो जो 3 घंटे का मंत्र चांटिंग होता है, जो चालीसा होता है। जी। जो हनुमान चालीसा 3 घंटे में पढ़ा जाता है, तो 3 घंटे में 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ हो जाता है। उसके साथ-साथ हम बजरंग बाण का पाठ करना भूल जाते हैं। तो बजरंग बाण का पाठ अगर उसके साथ हम साथ में करते 3 बार, तो वहाँ पे जो हम पूजा करने के बाद, हमारा चालीसा पढ़ने के बाद, आपके घर पे चीज़ें धीरे-धीरे करके 40 दिन में ठीक होना स्टार्ट हो जाती है, रिमूव हो जाती है वो चीज़ें, और बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। जब रिमूव हो जाए तो घर पे किसी को पंडित को बुला के अच्छे से नवग्रह की शांति की पूजा करवा लो। बहुत आसान सा उपाय है ये मैं काफ़ी लोगों को बता चुकी हूँ। अगर और ये नहीं, कारगर हाँ, साबित हुआ है। हाँ, कारगर साबित हो चुका है। अगर नहीं कर पा रहे हो आप ये सारे, ना अर्जी लगा पा रहे हो, ना ही आप हनुमान चालीसा पढ़ पा रहे हो, तब जाके आप हीलिंग टेक्निक को अपना सकते हो। कि फिर कहीं ना कहीं चीज़ें होती है कि कोई दूसरे अगर आपकी हेल्प करता है, तो वो आपकी हेल्प से वो काम चीज़ें आपकी हो जाती है। नहीं तो अदरवाइज चीज़ें ख़त्म होने के लिए काफ़ी समय लगता है। ओके, अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कोशिश कर सकते हैं, कर सकते या हैं, फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास हीलिंग अपनी करवा हीलिंग सकते अपनी हैं करवा जाके। सकते हैं।
ओके। तो जब भी ये ब्लैक मैजिक की बात आती है, इसी के साथ एक बहुत पॉपुलर टर्म आता है वशीकरण, कि वशीकरण। और हाल ही में हमने एक मूवी भी देखी, शैतान करके एक मूवी आई थी, यस, यस, यस। आपने भी देखी होगी। यस, तो यस, उसमें यस। भी ये दिखाया कि कैसे एक छोटी-सी चीज़ खाने की वजह से वो वशीकरण लड़की होता जो है। होती है वो वश में हो जाती है। और ऐसा हमने एक्चुअल में भी बहुत इंसिडेंट्स हमेशा से सुने हैं, बचपन से ऐसी कहानियाँ सुनते आए हैं। तो ये हुँ। वशीकरण क्या होता है और किस तरह से किसी के ऊपर करवा दिया जाता है? जैसे कि वशीकरण की अगर आप बात देखी जाए तो एक इलायची से भी आपके ऊपर वशीकरण होता है। अच्छा। यस। जिनके घर पे शादी नहीं होती तो कुछ पंडित बताते हैं कि इलायची मुँह में रखो और वो हाँ। इलायची मुँह में रखने के बाद जो है आप चाय में डाल के जो नहीं क्या, जो आपको जो शादी के लिए जो रिश्ता आएगा उसको डाल के दो। ये काफ़ी अभी जो है ना नॉर्मली कॉमन चीज़ें चलती हैं। मैंने काफ़ी लोगों के पास से सुनी चीज़ें हैं। अच्छा। यस। तो ये चीज़ें जो है ना ये थोड़ी अट्रैक्ट करने वाली नहीं पर माइंड स्टेबल में बैठ गई कि हमें ये अट्रैक्ट चीज़ें करनी है। तो वशीकरण होता है, वशीकरण के लिए एक बेसिक चीज़ें होती हैं, उसके मंत्र होते हैं। ओके। वशीकरण मंत्र। तो इसके लिए सीखना पड़ता होगा जो भी यस, मतलब करता सीखना होगा। होता है। 1.25 लाख जप के मंत्र जो है ना वो चांटिंग करनी होती है। 1.25 लाख मंत्र जाप करने के बाद ही जो मंत्र सिद्ध हो जाता है। अगर आप बैठे मेरे सामने और मैंने वो मंत्र सिर्फ़ एक बार पढ़ दिया आपका नाम लेके, तो आप अट्रैक्ट हो जाओगे। अच्छा, उसके लिए मतलब हमें कुछ खाने की और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं पड़ती। वशीकरण इतना पावरफुल होता है। तो ये कोई-कोई कहता है ना कि खाने से चीज़ें होती हैं, तो खाने से चीज़ें बात की बात है, खाने से नहीं होता है। हम अगर मंत्र चैंटिंग ज़्यादा करें उस वशीकरण की, तो ओके। उससे वशीकरण हो तो जाता एक है। तरह से तो ये आप किसी को भी हिप्नोटाइज़ कर सकते हाँ, हैं एक हाँ, बार-बार। हिप्नोटाइज़ ही हो गया वो। एक ओके। हिप्नोटिज़्म ऐसा होता है कि हिप्नोटिज़्म में भी ऐसी थेरेपी होती है, जैसे मैंने भी सीखी है थेरेपी। तो हमें सामने वाले को जैसे कि हिप्नोटिज़ करने के लिए थोड़ा समय लगता है। 1 दिन 2 दिन हम उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके हम हिप्नोटिज़ करते हैं। हुँ। हिप्नोटिज़ इसलिए किया जाता है कि आपके माइंड में जो भी बेसिक चीज़ें जो अटकी है, वो उस चीज़ को बाहर निकाल के आपको हील किया जाता है। हाँ, लेकिन बहुत हिप्नोटिज़्म लोग अलग हो गलत गया। हाँ। गलत चीज़ों के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये बोला जाता है कोई हाँ। गलत चीज़ नहीं होती, अच्छी चीज़ों के लिए होता है, सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड इतना ओपन होता है, ये चीज़ ओके। हम बोलते हैं कि सामने वाले को कुछ पता नहीं होता है, अगर आपको मैंने हिप्नोटिज़्म किया है, आप हुँ। बेहोश हो, आपको होश नहीं है, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो ऑन है। अगर मैं आपको बैड टच करती हूँ या फिर मैं आपके साथ कुछ बुरा व्यवहार करती हूँ या फिर मैं हुँ, आपके कुछ हुँ। गोल्ड भी ले लेती हूँ, तो फिर आपके माइंड को पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है। वो फट से रिएक्ट करेगा और अपने लेवल पे आ जाएगा। ओके। तो वशीकरण आपने बताया कि एक एक ये मंत्रों के द्वारा किया जा सकता है। यस, मंत्रों के और द्वारा ये किया जो जाता है। मतलब चीज़ें खिला के या खाना खिला के जो करवा दिया जाता है, तो यस। ये क्या कोई भी कर लेता है या किसी की हेल्प लेकर ये करवाया जाता है? नहीं, किसी की हेल्प लेके भी किया जाता है। जैसे कि जिन्होंने सिद्ध की हुई चीज़ें होती हैं, तो वो अपने हाथ में रख के जो है मंत्र हुँ, चैंटिंग हुँ। करते हैं सामने वाले के लिए। ओके। क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए करवाना है, तो फिर वो क्या करेगा उसके चार्ज लेगा हुँ, और हुँ। अपने हाथ से चीज़ें कुछ खिलाने के लिए दे देगा, मंत्र चैंट करके। तो फिर वो चीज़ें उसके ऊपर प्रभाव डाल सकती है, ओके। अदरवाइज़ नहीं। ओके। यस। ये जाना कि वशीकरण है जो अगर आपके ऊपर किसी ने करवा दिया है या कुछ है, तो इसको दूर करने के तरीके बताइए? मतलब आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग होंगे जो इस सवाल का इंतज़ार कर रहे हो कि कैसे उसे दूर किया जाए? वशीकरण दूर करने के लिए बहुत आसान सा उपाय है रुद्र अभिषेक। अच्छा, रुद्राभिषेक। रुद्र अभिषेक, जिस दिन आपने रुद्र अभिषेक कर लिया, उसका प्रभाव वहाँ पे खत्म हो गया। तो इसका प्रोसेस ज़रूर हम जानना प्रोसेस चाहेंगे। हाँ, प्रोसेस हुँ। ज़रूर बताऊँगी कि आप जो है ना ये रुद्र अभिषेक अमावस्या के दिन करवाएँ। अमावस्या के दिन रुद्र अभिषेक करना काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद रहेगा, नहीं तो फिर जैसे श्रावण मास आता है और महाशिवरात्रि के दिन, उस टाइम अगर आप रुद्र अभिषेक करते हैं, तो आपको इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। इस चीज़ को तोड़ने के लिए सबसे पहले रुद्र अभिषेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपके ऊपर जो भी वशीकरण है वो टूट जाता है, बहुत ही फ़ौरन। तो ये मतलब हम पूरा प्रोसेस जानकर खुद ही कर सकते हैं या इसके लिए मतलब हमें किसी नहीं, की हेल्प की हेल्प ज़रूरत की है? ज़रूरत है। रुद्र अभिषेक वैसे घर पे नहीं किया जाता। जी। अभी-अभी काफ़ी लोग जो है घर पे करना स्टार्ट कर चुके हैं ब्राह्मण को बुला के। आप मंदिर में जाइए, मंदिर में शिवलिंग पे जाके जो है आप रुद्र अभिषेक कीजिए ब्राह्मण के थ्रू, तो आपकी चीज़ें जो है वहाँ से कट होना स्टार्ट हो जाती है। उसी दिन, उसी टाइम पे, उसी क्षण जो आपके ऊपर एनर्जी आई है वो निकल जाती है, उसी क्षण। ओके। ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, उसको हुँ, निकालने हुँ। के लिए काफ़ी आसान से उपाय हैं और जिनको भी बताया ये उपाय काफ़ी ज़्यादा काम में आए हैं ओके। और काफ़ी लाभकारी उपाय है। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, 2-3 घंटे पूजा भी हो जाएँगे, पर रुद्र अभिषेक में सारे हम ये चीज़ होती है ना कि आपका रुद्र अभिषेक पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, साथ ही साथ मंत्रोच्चांटिंग होती है, हवन्स होता है। तो इन सारी प्रोसेस से, मंत्रों के उच्चारण से, वो ब्लैक मैजिक चीज़ें जो भी बॉडी बॉडी के ऊपर जो ऑरा के ऊपर जो क्रिएट हुई चुकी होती है, ऊपर पूरे ओवर हुँ, ऑरा हुँ। के ऊपर,
वो रिमूव हो जाती है। जैसे आप पूजा स्टार्ट करते हो, बाय टू बाय आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या चीज़ें हो रही थी आपके साथ, और आप किसके झांसे में थे और किसके वशीकरण में चीज़ें थे, ओके, ये सब हमें पता लग पता सकता लग है। जाता है। अगर आप एक के ऊपर जैसे कि बोलते हैं ना कि आपके ऊपर एक पर्टिकुलर इंसान ने वशीकरण किया है, तो हम्म, दूसरा भी कर चुका होगा, ये भी चीज़ें होती हैं। वशीकरण एक बहुत ही बड़ा बैड इफेक्ट देता है। ओके, हाँ, तो एक के ऊपर एक ने अगर आपके ऊपर किया है तो दूसरा भी कर सकता है, तो आपको पता चल जाता है कि आपके आसपास कितनी नेगेटिविटी थे आपके पास। काफ़ी ओके, ज़्यादा मतलब एक डरावनी चीज़ें हो जाती है जब जी, वशीकरण चीज़ें हो जाती है। वशीकरण से ऐसी चीज़ें हो जाती है कि आप एक ही पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोचते हो, क्योंकि उसने आपको वश में करके रखा है। और तो उसकी आपके कही सभी बातें हमें सही हाँ, लगती हैं। अच्छी लगती है और उसके साथ ही टाइम एक्सपेंड करना अच्छा लगता है। आप 10 भी काम कर कर आ जाओगे पर उसके पास चले जाओगे। आप किसी के साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करोगे, बात नहीं कर पाओगे। आपकी मनी सोर्स भी कम होना स्टार्ट हो जाएँगे। वशीकरण से मनी सोर्स भी हमारा कम हो जाता है। पैसे नहीं है, पैसे नहीं आ रहे, पैसे की ग्रोथ कम हो चुकी है। हम्म, सारी एनर्जी के पास पैसे की ग्रोथ है, सारी एनर्जी के पास जैसे किसी से बात करने की, अट्रैक्ट करने की, सारी चीज़ों की बोलते हैं ना एक नीड, एक सारी चीज़ें पूरी कर सकता है। इंसान जो है ना हर एक चीज़ पूरी कर सकता है। ओके, बट बात आती है कि अगर पूरी नहीं हो पा रही है हमारी, काम में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर हमारे ग्रोथ नहीं आगे हो पा रही है, फाइनेंशियल चीज़ें ख़त्म हो रही है, हम लोगों से डिटैच होने लग चुके हैं, लोगों से कनेक्शन हमारा नहीं बन पा रहा है, तो वो हो गया आपके ऊपर वशीकरण। ओके, तो ऐसा समझ लो कि अगर आपके ऊपर अगर वशीकरण हुआ है, तो अगर आप किसी से डिटैच होने स्टार्ट हो चुके हो, हम्म, तो समझ लो कि आपके ऊपर बहुत अच्छा सा तगड़ा वशीकरण हो चुका है। ओके। हाँ, और जहाँ पे हम ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये पॉपुलरली हमें जानने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से न जाने क्या हुआ कि हमारा काम बंद हो गया या हमारा काम किसी ने बाँध दिया है, मतलब इस तरह के टर्म्स सामने आते हैं। तो ये आते ये हैं। भी क्या ये ब्लैक मैजिक का पार्ट है, वशीकरण का पार्ट है, ये किस अगर से आपकी रिलेटेड है? चीज़ें जैसे कि अच्छी से शॉप चल रही थी, अगर एकदम से जल चुकी है, तो ब्लैक मैजिक का पार्ट है। घर पे बीमारियाँ ज़्यादा आ रही, पैसे आने के बाद भी बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, जितने आ रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, लोन लेना पड़ रहा है। हुँ, अगर लोन के ज़्यादा टर्म्स आपके बढ़ रहे हैं, तो ये ब्लैक मैजिक है। पति-पत्नी में रिलेशन ख़त्म हो चुका है और पति-पत्नी में ऐसे कुछ कुंडली में भी ये चीज़ें थी कि ख़त्म नहीं होने वाली थी, रिलेशन चलने वाला था, बट हुँ, सडनली डाइवोर्स हो गया, तो वो वशीकरण का कारण है। तो ये चीज़ होती है कि जब आप चीज़ें की रिलेशन ख़त्म हो रहा है, आपका हुँ, बिज़नेस ख़त्म हो रहा है, आपकी घर की चीज़ें ख़त्म हो रही है, मतलब घर पे भी हेल्थ हो रही है, तो घर भी ख़त्म हो रहा है। तो जब राइट। चीज़ें ख़त्म हो रही है, तो वो हो गया ब्लैक मैजिक। हुँ, हुँ, अगर आप अट्रैक्ट मतलब चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आप सबसे डिटैच हो रहे हैं, पर एक पर्टिकुलर इंसान से जुड़ रहे हैं, ठीक-ठीक आपकी लाइफ़ चल रही है, नॉर्मल वे में, तो वो हो गया वशीकरण। तो ओके, दोनों वे में फ़र्क है। ओके। यस, तो ये ब्लैक मैजिक जो है मतलब ये इस्तेमाल किया जाता है कि आप किसी का काम किसी जो है वो खराब कर खराब सकें हो सकता है, और बिज़नेस आपका बंद होगा तो ऑटोमैटिकली सब ऑटोमैटिकली चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी ही इन्फिल करती है। करेंगी। जैसे कि मैरिज भी होती है, जैसे कि मैरिज काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रही। टाइम तो था, सब चीज़ें 30 साल के एज के अंदर-अंदर शादी होनी चाहिए हर किसी की, पर नहीं हो पाती, 30 साल के बाद भी शादी नहीं हो पाती। हुँ, हुँ। जब मैरिज नहीं हो, एनी टाइम डिले चीज़ें चल रही, तो वो भी ब्लैक मैजिक का कारण है। ओके, काफ़ी जिनकी 40 साल की 45 साल की जिनकी शादी नहीं हो चुकी और बिना शादी के अभी भी हैं, तो उनके भी घर पे कहीं न कहीं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है, तभी जाके उनकी मैरिज नहीं हो पा रही। मतलब वो चीज़ों के ऊपर पकड़ बैठा के बैठे हैं कि नहीं होने वाली। ये तो चीज़ें भी अपने होती हैं। ऑरा को किस तरह से बचाया जाए कि हमें इस तरह से जो ब्लैक मैजिक है ये चीज़ें ना हमें इम्पैक्ट करें? देखो जब ऐसी चीज़ें होती हैं, ख़ास करके ये चीज़ें ना हो, तो जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं, तो मैंने उनको सिर्फ़ इतना ही बस नॉर्मली बेसिक सा उपाय है, ये हर हर इंसान ने करना चाहिए। बहुत बेसिक सा, बहुत आसान सा उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर या फिर आपके घर पे ब्लैक मैजिक ना हो या फिर वशीकरण भी ना हो, हुँ, हुँ। हमारे ऊपर हो ना, अभी है नहीं पर हो ना, तो उसके लिए सिर्फ़ इतना करना है कि जो दुर्गा माँ का मंदिर होता है या फिर महाकाली माँ का मंदिर होता है, हुँ, वहाँ के सामने की मिट्टी उठा के लेके आनी है। वो भी एक मुट्ठ, जो बोलते हैं ना जितनी हाथ में आए उतनी लेके आ जाओ। ठीक है। उतनी मिट्टी उठा के जो है मंगलवार या फिर शुक्रवार का दिन होता है, वो उठा के लेके आ जाओ। वो उठा के लेके आने के बाद चारों कॉर्नर में नहीं क्या लाल कपड़े में बाँध के, चारों कॉर्नर में जो है रख देना है। चारों कॉर्नर या फिर बाँध के भी रख दो। और फिर एक जो पोटली होती है वो अपने साथ रख लो। तो आपके घर पे वशीकरण और ब्लैक मैजिक दूर-दूर तक नहीं होगा। और ये आप इसको 3-3 महीने में चेंज करना है। ओके। इस मिट्टी को 3-3 महीने में चेंज करना तो है। ये उपाय उनके लिए है जिनको ऐसा तो नहीं लगता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, पर पर वो खुद को बचाना चाहते हैं। बचाना तो चाहते ये हैं। वो भी कर सकते हैं जिनके ऊपर जिन्हें लगता है कि ब्लैक मैजिक हुआ है? ये भी कर सकते हैं, वो 3-3 महीने में चेंज करवा सकते हैं। ओके। ऐसे वो भी कर सकते हैं, पर एक्चुअली जब मिट्टी जब बहाओगे,
तो उसको कहीं किसी कचरे में या फिर किसी नाली में जाके नहीं फेंकना है। पर्टिकुलर जो बहता हुआ पानी होता है, जो नदी नदी होता या है, जो कुछ। साफ नदी होती है, वहाँ पे जाके उसको जल प्रवाहित करना है। अगर आप किसी गलत जगह पे फेंकते हो तो और वो चीज़ें नेगेटिविटी आपके घर पे शो हो जाती है, ओके। क्योंकि वो भगवान की आकी मिट्टी होती है। बिल्कुल। तो देखिए, अब हमने ब्लैक मैजिक के बारे में बात यस की, हमने वशीकरण के बारे में बात की। तो आई थिंक ये तो फिर भी ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं, और आजकल एक बहुत छोटी-सी चीज़ है नज़र लगना, यस जो हर एक इंसान को लग जाती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो कोई बूढ़ा इंसान ही क्या क्यों ना हो। आपके काम को, आपकी चीज़ों को, आपके पहनावे को, किसी भी चीज़ को नज़र लग जाती है। सब कहते हैं कि अरे नज़र लग गई, अरे हम जा रहे थे गिर गए, नज़र लग गई। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये नज़र लगना क्या होता है और इसको किस तरह से हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं? नज़र लगना, जैसे कि जब नॉर्मल जब बेबी भी, जब जिनका जन्म होता है, जो बच्चे का भी जन्म होता है, तो हम उसके लिए कितना प्रोटेक्शन करते हैं। पहली बात है कि कमर पट्टा बनाते हैं चांदी का, जो हम नहीं पहनते अभी भी। चलो अभी बड़े हो चुके हैं। चांदी की चेन पहना जी। देते थे, अब हम नहीं पहनते। चंद्रमा, जब चंद्रमा वीक होता है, हर किसी का जब भी चंद्रमा वीक होता है तो नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो इसलिए सबका, जैसे कि हम भारत में रहते हैं तो हमारा चंद्रमा कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीड़ित ही होता है। तो चंद्रमा पीड़ित होने की वजह से नज़र ज़्यादा लगना जो है एक कॉमन बात हो चुकी है। अगर नज़र ना लगे तो उसके लिए सबसे पहले चांदी धारण कर लो, उंगली में धारण कर लो, गले में धारण कर लो। पैर में तो वैसे भी आजकल जो है औरतें जो पायल पहना भूल चुकी है, पायल पहनो खास करके, जो ओके। हमारे लिए चांदी पहले से अवेलेबल है। जेंट्स जो है आजकल खास करके जो ब्रेसलेट पहना स्टार्ट कर चुके हैं, और जो नहीं करते वो ब्रेसलेट पहन सकते हैं या फिर कड़ा पहन सकते हैं। तो फीमेल्स भी ब्रेसलेट पहन सकती पहन हैं? सकती है, पहन सकते हैं। फीमेल्स भी ब्रेसलेट भी पहन सकती है, और चांदी की जैसे कि चांदी की अंगठी भी पहन सकती है, रिंग भी पहन सकती है। चांदी की रिंग पहन सकते हैं। तो ये होता है कि जो पहले के हम जैसे जैसे बेबी हो जाते थे तो हमारे ऊपर से जैसे नज़र निकालने के लिए कोई हमारे जैसे पल्लू से नज़र निकालता था, कुछ किसी भी चीज़ से। अभी भी बहुत सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें की जी, जाती हैं। मिर्ची वगैरह से भी लोग निकालते मिर्ची हैं। से लगा हुँ। निकालते हैं, लौंग से निकालते हैं, पीली सरसों से निकालते हैं, काफ़ी सारे टोटके हैं जिससे निकालते हैं। नज़र ना लगे उसके लिए खास करके चीज़ें, जो चांदी का टुकड़ा जो होता है ना, आप जब भी पानी पीते हैं, जो चांदी का टुकड़ा, चांदी का जो सिक्का आएगा वो हुँ, बॉटल हुँ। में डाल दो। और चांदी का पानी, मतलब जैसे बोलते हैं कि चांदी के ग्लास में पानी पीना ठीक रहता है, हुँ, हुँ। नहीं तो फिर बॉटल में जो है चांदी डाल के अगर आप रख लो तो वो भी पानी पीना आपके लिए बेस्ट होता है। जितना चांदी का वाटर पिएंगे ओके। उतना आपकी जो नज़र जो होती है ना खास करके वो निकल जाती है, अच्छा, और क्योंकि उससे वाटर एलिमेंट्स, ना हाँ, भी लगेगी भी नहीं, ये भी होगा। लगेगी भी नहीं, क्योंकि हमारा कैसे हमने वाटर इनटेक करना कम कर दिया है, वाटर ज़्यादा नहीं पीते। तो उसी की वजह से जैसे हमारे बॉडी में जो है ना कहीं 70% जो होता है ना वाटर एलिमेंट ज़्यादा होता है, तो हम जी। पीते ही नहीं है। उसकी वजह से ज़्यादा करके नज़र लगने की जो चीज़ें जो है ना ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम चांदी को ज़्यादा इस्तेमाल करें अपने सेवन में तो वो चीज़ें आपकी हो जाती है। शाम के समय खास करके दूध नहीं पीना चाहिए, अच्छा, कभी भी नहीं। जो सूरज छिपने के पूर्णिमासी का, बाद। हाँ, जो पूर्णिमासी के भी जो बॉर्न्स बच्चे होते हैं या फिर अमावस्या के भी बॉर्न बच्चे हो जाते हैं, तो उनको कभी भी शाम के समय दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शाम को दूध पीने से चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आप में नेगेटिविटी ज़्यादा बनने लग जाती है। सफ़ेद चीज़ें वैसे भी हम कभी कभी कोई कहता है कि बाहर जाके नहीं लेके जानी चाहिए, हुँ, बाहर नहीं हुँ। लेके जाने। अभी तो मिठाइयाँ लग चुकी हैं। हाँ। पहले के टाइम पे ऐसा था कि हाँ, ये बहुत हाँ, सुनने में आता है कि कोई भी सफ़ेद चीज़ हो तो वो ना आप किसी से लेकर खाएँ, और नहीं, सफ़ेद चीज़ों से आपको बचकर रहना बचकर चाहिए। रहना तो चाहिए, ये चंद्रमा सफ़ेद का खराब होता है। अच्छा, ओके, मून से मून रिलेटेड से है ये। रिलेटेड, और जो नज़र भी लगने की जो चांसेस है ना वही वहाँ से ही चीज़ें आती है। जब आपका थोड़ा मून खराब होने लग जाता है तो चंद्रमा से आपकी चीज़ें आपको परेशान करती है इमोशनली। नज़र क्या होती है, नज़र लग गई, आप वहाँ से बहुत ज़्यादा टायर्ड होके आ गए हो, थक चुके हो, इतना थक चुके हो कि आपको उठना तक पसंद नहीं आता है। तो ये क्या होता है, हमारा चंद्रमा डाउन हो चुका है, जी। हमारा बॉडी का वाटर इंटेक कम हो चुका है। तो इसके लिए जो है ना चांदी के ग्लास से पानी पीना, और दोपहर के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे ही पानी, मतलब आपको दूध पीना है तो मॉर्निंग के टाइम पे ही दूध पियो। चाय का सेवन तो बाद में स्टार्ट हुआ, पहले तो इससे पहले जो मेंबर्स थे वो दूध ही पीते थे, तब तो नज़र नहीं लगती थी। अब भी नज़र ओके। लगने लग चुकी है, चाय कॉफ़ी आ चुकी है, ब्लैक टी आ हुँ। चुकी है। तो दूध का सेवन तो वैसे ही कम हो चुका है। अगर चंद्रमा स्ट्रांग कर रहा है तो सुबह उठ के दूध पियो, हुँ, हुँ। काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक और सवाल मुझे आपसे पूछना था यहाँ पर, कि जैसे आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे सभी के फ़ोटोज़, वीडियोज़ ये सभी अवेलेबल हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि आप किसी का फ़ोटो यूज़ करके भी किसी पे ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। तो ये क्या यस, मतलब रियल बात है? यस, 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 कर सकते हैं। टेलीपैथी में हम उसको कमांड दे सकते हैं, एक कंटिन्यूअसली कमांड देके जो है हम उससे कम्युनिकेशन, जैसे कि एक
कॉमन सी बात है कि आप भगवान की आपके पास फ़ोटो है, हुँ, भगवान के साथ आप बात कर रहे हैं, आपके साथ उनका कनेक्शन बन रहा है। भगवान है, नहीं है, एक नॉर्मल कनेक्शन आपका अलग ही है, आपको कुछ पता नहीं है, पर आप बात तो कर रहे हैं। वैसे ही किसी की फ़ोटो देख के जो है ना आप अपनी सारी बातें उसको बता रहे हैं, फीलिंग्स बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ आ जाती है। तो हाँ, सामने वाला बंदा जो है आपके पास आएगा और आपसे कम्युनिकेशन करेगा, 100% ट्रू है। ओके। तो इससे तो मैं कहना चाहूँगी अपने रिस्क पे ही हमें फ़ोटोज़ डालनी चाहिए। तो आई थिंक कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपने हमारे साथ शेयर करी और यस। हमें बहुत अच्छा लगा जानकर, काफ़ी प्रोडक्टिव कह सकते हैं कि ये यस, अगर सेशन आप है। सोशल मीडिया पे अगर आप अपनी फ़ोटो डाल रहे हो, ठीक है? अगर आपके ऊपर कैसे ऐसे टेलीपैथी चीज़ें ना हो, लॉ ऑफ हुँ, अट्रैक्शन हुँ। चीज़ें ना हो, जी, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा-सा एक रेमेडीज़ है कि आप जब भी फ़ोटोज़ डालें, तो उसके ऊपर नहीं क्या 3 बार आप अपने हाथ से स्वस्तिक बनाएँ। जैसे कि नॉर्मली मोबाइल है आपके हाथ में, जी। जस्ट स्वस्तिक बनाएँ। स्वस्तिक बना के और गणेश जी का नाम लेके आप पोस्ट करें। क्योंकि जो भी मेंबर्स आपकी पोस्ट देखेगा, वो अच्छे चीज़ों के लिए देखेगा, आपको बुरी नज़र से नहीं देखेगा। ओके। यस। तो मतलब आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं कि हम स्क्रीन के ऊपर बनाएँ स्क्रीन के या ऊपर फिर जैसे कि ओके। फ़ोन है, नॉर्मली मेरा फ़ोन यहाँ पे ही है। हाँ, हाँ। जस्ट फ़ोन ले लिया, जस्ट हाथ से सिम्बॉल्स जो है जैसे कि हम रेकी में करते हैं, जो रेकी जानते हैं, वो इस बातों को समझ चुके हैं। जो जैसे हाथ से सिम्बॉल्स बनाना है 7 स्वस्तिक वाला, सिम्बॉल्स बनाने के बाद 3 बार स्वस्तिक बना लिया और अपनी पोस्ट जो है आपने अपलोड कर दी। ओके। तो यस, इस तरह से आप अपने आप को बचा सकते बचा हैं सकते हैं बुरी नज़र से। बुरी नज़र ओके। से। बुरी नज़र से और जैसे कि आपके ऊपर जैसे बोलते हैं ना कि अट्रैक्शन ना हो या फिर हुँ, आपके ऊपर हुँ। कोई वशीकरण भी ना करे। ओके। फ़ोटोज़ से भी वशीकरण हो यस, जाता है। फ़ोटो से वशीकरण हो जाता है। तो बिल्कुल लास्ट में हम आपसे टिप्स जानना चाहेंगे कि क्या हमारी आज की एपिसोड की टिप्स रहने वाली हैं? एपिसोड के लिए जो टिप्स रहने वाले जैसे कि ब्लैक मैजिक हो रहा है तो ब्लैक मैजिक के लिए मैंने चीज़ें बता दी है और एक अच्छी सी चीज़ें बता दूंगी अगर आपको ब्लैक मैजिक दूर करना है तो घर पे जो है ना अपने 7 मिर्च जो है हाथ में ले लेना है। 7 मिर्च हाथ में लेने के बाद पूरे घर के ऊपर जो है ना घुमा लेना है। घुमाने के बाद उसको नहीं क्या तवे पर गर्म तवे पर जो है डाल देना है, उसको हुँ, अच्छे से हुँ। जला देना है, भून लेना है। अगर ओके। आप कहोगे कि घर पे ठसका लग जाएगा या फिर बोलते हैं ना तीखापन लग जाना तो वो हुँ। लग जाने दो। अगर जितना ज़्यादा तीखा लग रहा है तो समझो आपके घर पे ब्लैक मैजिक उससे ज़्यादा है। ओके। यस। और वो जो तो ये मतलब नॉर्मल तवे पे बिना कुछ डाले हमें उस पे सीधा मिर्चें जो हैं वो डाल के जलानी है। छोक देना है और जल पूरी काली होने तक जलने देना है। जितनी भी तीखापन आ जाए गले में आने दो। ओके। उससे उतनी हमें नेगेटिविटी का अंदाज़ा हो जाता है कि घर पे कितनी नेगेटिविटी है, कितनी ब्लैक मैजिक चीज़ें हो गई है। अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो फिर आपका जो मतलब जैसे कि जो तवे पे रखी हुई जो काली मिर्च हो जाएँगी, तो वो जो है ना अपने जो मिर्च जो रहेगी उसको बाँध देना है काले कपड़े में और आपने नहीं क्या काल भैरव में मंदिर में जाके छोड़ के आ जाना है। ओके। ब्लैक मैजिक वहाँ से दूर होगा और लगातार आपने जो है ना ये 3-3 दिन के बाद 7 डेज़ तक करना है। ओके। जैसे हर आज कर लिया, हाँ। 3 दिन के बाद फिर से कर लिया, फिर 3 दिन के बाद फिर से कर लिया, ऐसे 7 डेज़ तक करना है। मतलब 3 तीसरे दिन हमें ये करना है, बीच में जैसे 3 दिन का गैप होना 3 चाहिए। दिन का गैप होना चाहिए, तो चौथे दिन हमें बेसिकली चौथा ये दिन भी करना करना है, है। 7 तो दिन ऐसे तक। हमें हमेशा करना है और देखना आपके घर पे धीरे-धीरे करके आपके गले में जो तीखापन है वो भी कम हो जाएगा। आपके घर के ऊपर से ब्लैक मैजिक भी बहुत जल्दी से दूर हो जाएगी। तो ये हम कभी भी शुरू कर कभी भी सकते हैं। कर सकते हो। अगर ओके। वशीकरण हो चुका है, अट्रैक्शन ज़्यादा हो चुका है, तो नींबू लो, नींबू के ऊपर जो है 5 जो है अपने लौंग काट देने हैं। हुँ, हुँ। रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज जो है 41 टाइम जो है रिवर्स घुमा लेना है। अपने ऊपर हाँ, से। अपने ऊपर से और उसको जला देना है। जला दो या फिर पीपल के पेड़ के नीचे जाके छोड़ के आ जाओ। ओके। आपको जो अच्छा लगे वो करो। बाहर नहीं फेंकना क्योंकि अगर आप नींबू बाहर फेंक देते तो वो चीज़ किसी और के ऊपर आ हुँ, जाती है। हुँ, तो फिर हुँ। उसका ये जो गलत इफ़ेक्ट भी होता है आ आपको सकता है। जी। आपके ऊपर आ जाएगा, तो वो चीज़ ना करें। और जैसे नज़र लग जाती है, नज़र के लिए जो बहुत अच्छा सा उपाय कि जब भी नज़र लग जाए, नज़र लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी ख़राब हो जाती हैं, तो पीली सरसों लें, पीली सरसों के साथ-साथ काले तिल लें। काले तिल और पीली सरसों जो है ना अपने ऊपर जो एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा लेना है 11 टाइम या फिर 21 टाइम, हुँ, हुँ। घुमा लेने के बाद जला दें। तो देखना आपके ऊपर जो नेगेटिविटी है ना वो ठीक हो जाएगी। ओके, तो क्वांटिटी इसकी कितनी भी ले सकते हैं? क्वांटिटी हाफ ऑफ स्पून, ज़्यादा नहीं हाफ ऑफ लेना है, हाफ ऑफ स्पून। स्पून लेना ओके। है। और कहीं अगर आप बाहर जा रहे हैं, जैसे कि आप बाहर जाते हो तो हमेशा यही है कि नज़र लगनी ही लगनी है। हुँ। बाहर जाते हैं अच्छे से तैयार हो जाते हैं, कहीं अच्छे कामों के लिए जाते हैं, तो पहले अगर अच्छे कामों के लिए जा रहे हैं, तो मुँह में इलायची रख के निकले। ओके। यस, अच्छे कामों के लिए जा रहे हैं तो मुँह में इलायची रख के निकले, फिर बाद में बाहर जाके फेंक दें।
और जहाँ से आ रहे हैं आने के बाद मतलब जा रहे हैं तब भी आप एक पर्टिकुलर चीज़ें ले सकते हो कि 2 कपूर ले लेनी है। 2 कपूर के साथ-साथ आपने नहीं क्या काली जो है ना काला नमक साथ में नहीं क्या एक जैसे कि आप कागज़ में या फिर जैसे कि अपने पेपर हुँ, में हुँ। रैप करके अपने पास रख लेना है। फिर वहाँ से आते-आते समय वो फेंक देना है। ओके। फेंक देना है, साथ में नहीं रखना है। तो मतलब मतलब प 2 पूरे आंसर टाइम है, हमें अपने साथ उसको रखना है, साथ जब में हम रखना घर है। वापस आ रहे हों तो उसे हाँ, फेंक देना है। फेंक देना है। ये चीज़ अगर आप करते हो तो आपके ऊपर से जो नज़र लगने वाली थी वो नहीं लगेगी। नहीं तो फिर एक दूसरा उपाय जो आप ये नहीं कर पा रहे हो, घर पे चीज़ें नहीं मिल पा रही है, तो हींग तो हर घर पे अवेलेबल होती है। हुँ, हुँ। हींग को भिगो दो और उसका तिलक जो है ना, तिलक नाभि चक्र पे लगा दो, नाभि पे। ना दिखेगा और ना ही जो है आपको नज़र लगेगी बाहर चलते। ये तो बहुत बहुत ईज़ी बहुत ही बहुत आसान है, आसान है, कोई बहुत भी ही कर आसान है, सकता कोई है। भी कर सकता है। ओके, तो थैंक यू सो मच इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। जी, सो ज़रूर हम आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग जी, अस। नमस्ते।